हेलो जैगवार्स, क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे जैगवार्स। वेलकम टू द थर्ड लेक्चर। आई थिंक हाँ ये थर्ड लेक्चर है। हाँ तो थर्ड लेक्चर ही होगा, मुझे याद नहीं है बट ठीक है। वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या हाल चाल? क्या पहले दो लेक्चर में रॉक किया भाई साहब? ग्रेविटी सर्कल पर जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम सब मिलकर रॉक ही करते हैं, और हमारे रिजल्ट वाले दिन जो हम लोगों की मजे लेने वाले होते हैं उन्हें हम लोग शॉक करते हैं। तो चलो गाइस, आज हम लोग हमारे लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं एंड आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अगली इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। गाइस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है समझना मेरी बात को। अब ये सीरीज कैसे बनी, ये सीरीज किस पर बेस्ड है, आज के पहले आप लोगों को इसका इतना सरल और इतना मस्ती वाला एक्सप्लेनेशन शायद ही कहीं देखने को मिले, क्योंकि किताबों के अंदर बड़ा बोरिंग फॉर्मेट में दिया हुआ होता है। आओ मेरे साथ एक बार इंपॉर्टेंट बात समझो। गाइस, आप सभी लोग जानते हैं कि हर मेटल, हर सब्सटेंस या तो इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस होने की कोशिश करेगा या ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करेगा। याद करो, मैंने आप लोगों को हर बार यह सिखाया है कि मान लो मेरे पास में एक M नाम का मेटल है और इस M नाम के मेटल को हमने बोला कि क्या तू इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? इसने बोला हाँ मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा। यह प्रोसेस क्या कहलाएगी? यह प्रोसेस कहलाएगी ऑक्सीडेशन। यह प्रोसेस क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। अब ये जो ऑक्सीडेशन हुआ है, आपसे यह पूछा जाएगा अगला सवाल कि भैया इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा? अगर मैं ये प्रोसेस 298 केल्विन्स पर कर रहा हूं, 1 atm या 1 बार प्रेशर पर कर रहा हूं, और अगर मैंने इसके अंदर 1 मोलर सॉल्यूशन लिया है, तो मुझसे सवाल किया जाएगा कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा। तो मैं कैसे निकालूंगा? बताओ 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 बताओ। हम इसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका खुद का E0 हमेशा 0 रहता है, क्योंकि यह ऑक्सीडेशन हो रहा है। याद करो, आप लोगों को हमेशा मेरे थ्रू सिखाया गया है कि जब कभी भी एक मेटल अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। जब कभी भी यह ऑक्सीडेशन होगा मतलब यह मेटल की रॉड एनोड पर होगी। इसका मतलब हमें SHE को कैथोड पर लगाना पड़ेगा। फिर हम लोग हमारा फॉर्मूला E0 ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड लगाएंगे, क्योंकि आपके कैथोड की वैल्यू 0 है। माइनस E0 ऑफ एनोड से आप लोगों को वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि जब आप लोग ये सेल बनाओगे तो वोल्ट मीटर की मदद से आपको सेल का पोटेंशियल मिलेगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो कि कैथोड पर लगाया गया है वो 0 है, तो आपको ऑटोमेटिकली E0 ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू माइनस E0 ऑफ एनोड। आपको इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता चल जाएगा। लेट्स से मैं एक इमेजिनरी केस यहां पर लेकर चल रहा हूं, इसकी वैल्यू प्लस 0.76 वोल्ट्स आई। इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों? इसकी वैल्यू कितनी आई? प्लस 0.76 वोल्ट्स आई। अब क्या करना है सर इसका? तो गाइस, इस तरीके से आप किसी का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हो। आप इस तरीके से किसी का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन को उल्टा कर दूं, अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन को उल्टा कर दूं तो क्या होगा? तो अब ये रिएक्शन मुझे दिखेगी M डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा सा मैंने उधर देखने के चक्कर में गलत लिख दिया, मैं फिर लिखूंगा M
डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू M। अब यहां पर क्या हो गया भाई साहब, यहां पर तो रिडक्शन हो गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन ले लिया गया मेटल के द्वारा, तो यहां पर इसका रिडक्शन हो गया। और जब कभी भी रिडक्शन होता है तो ये वाली पूरी जो प्रोसेस होती है ये कैथोड पर होती है। तो अब आप लोगों को अगर SHE लगाना पड़ेगा तो अब वो कैथोड की जगह पर आपको एनोड पर लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस आप लोगों को अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू एनोड पर 0 करनी पड़ेगी, आपको कैथोड की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां पर देखो, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.76 वोल्ट आ रहा है तो गाइस इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट हो जाएगा। बस इतना सा इन दोनों में डिफरेंस रहेगा। क्या है बात समझ में आई? तो IUPAC ने बोला हम क्यों मगजमारी करें। IUPAC ने बोला मृत्युंजय की इच्छा है ऑक्सीडेशन निकालने की, लेकिन अलग पांडे अड़ गए कि भैया मैं तो रिडक्शन निकालूंगा। समझ में आ रही बात आपको? अनअकैडमी वाले बोले हाँ 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 हम तो ऑक्सीडेशन निकालेंगे। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो अमन धतरवाल एंड कंपनी बोलती है हम रिडक्शन निकालेंगे, फिर मैग्नेट ब्रेन वाले बोलते हैं हम ये निकालेंगे, तो राधिका क्लासेस वाले बोलते हैं हम रिडक्शन निकालेंगे। भाई लड़ाई हो गई यहां, तो बच्चा कंफ्यूज, मैटर डिफ्यूज। तो फिर सबने बोला नहीं 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 नहीं, लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत। एक बात बताओ, दोनों में फर्क क्या है? हमने बोला बस साइन का फर्क है। तो IUPAC ने बोला एक काम करो, लड़ो मत। आप जितनी भी प्रोसेस हो रही है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आप सिर्फ सबका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लो, आप सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लो। हम उसे ही स्टैंडर्ड मान लेंगे, हम उसे ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लेंगे। अब अगर आपका मन करे किसी दिन आपको चूल मचे कि नहीं 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 मेरे को तो रिडक्शन पोटेंशियल नहीं, मेरे को तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो बस रिएक्शन घुमा के लिख दो और माइनस की जगह प्लस साइन लगा दो या साइन उल्टा कर दो, जो रिडक्शन का साइन है वो उल्टा कर दो, तो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो अकॉर्डिंग टू IUPAC हमें चलना होगा। तो IUPAC ने हमें क्या बोला? IUPAC ने हमें बोला कि भैया हम सिर्फ रिडक्शन पर फोकस करेंगे, हम केवल रिडक्शन निकालेंगे और रिडक्शन निकालने की वजह से हमें सब मिल जाएगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे दैट अकॉर्डिंग टू IUPAC standard reduction potential is considered as standard electrode potential, is considered as standard electrode potential। तो हम लोगों ने IUPAC की इज्जत करते हुए हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी जो सब्सटेंसेस हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी जो इलेक्ट्रोड्स हैं, हम लोगों ने इलेक्ट्रोड्स को अरेंज करना स्टार्ट करा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर द इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज्ड इन द increasing order of their standard reduction potential। हमने उसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा करना चालू कर दिया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई साहब आप हमें बताइए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम इलेक्ट्रोड्स को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है, सर आपकी शक्ल से भी गंदी ये सीरीज है, मैं कब तक याद करूंगा, मैं कब तक रटूंगा? मेरे को वैल्यूज याद करनी पड़ेगी, और अगर मुझे वैल्यूज याद नहीं हुई तो मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो जिस्ट है, जो समरी है, जो एग्जाम्पल है, वो कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा चिंता क्यों करता है बालक, मैं हूं ना। चलो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को क्रैक करते हैं। मेरे पास में एक लिथियम नाम का मेटल है जिस पर अभी एक
+1 चार्ज है और वो अभी अपने एक्वस फॉर्म में है और ये अभी अपने 1 मोलर सॉल्यूशन में। मैंने उसे बोला कि क्या तू एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या तू खुद को रिड्यूस करेगा। देख, अगर तूने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और अगर तूने खुद को रिड्यूस कर दिया तो तू लिथियम मेटल में बदल जाएगा, मेटल, मजा आ जाएगा। तो गाइस लिथियम ने मेरी तरफ देखा, लिथियम ने मेरी तरफ देखा और बोला निकल, पहली फुर्सत में निकल, किसी को जरूरत नहीं इधर तेरी तो छोड़, मेरे को तो इलेक्ट्रॉन की भी जरूरत नहीं है, अपन तो +1 फॉर्म में ज्यादा खुश है, अपन को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं और अपन इलेक्ट्रॉन लेकर लिथियम बनेगा ही नहीं। कैसा रिस्पॉन्स आया भाई साहब, कैसा रिस्पॉन्स आया? आप बोलो गंदा, वाहियात, बेकार, मैं कहूंगा नेगेटिव रिस्पॉन्स आया। मुझे लिथियम ने सफा साफ एक क्रॉस दिखा दिया, एक नेगेटिव रिस्पॉन्स बोल दिया कि मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, बस। तो उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी नेगेटिव आ गई, -3.03 वोल्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या आप लोगों को इस चीज का कॉन्सेप्ट समझ में आया? मतलब मोर द negative value of standard reduction potential, more will be the oxidation, and therefore stronger will be the reducing nature। इसका मतलब क्या है? लिथियम क्या नहीं चाहता है? लिथियम इलेक्ट्रॉन नहीं चाहता, मतलब लिथियम इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता। भाई अगर तू इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है तो तू क्या चाहता है? मैं इलेक्ट्रॉन लेना नहीं, मैं तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं। मतलब जब मैं इसकी रिएक्शन को उल्टा कर दूंगा, मतलब जब मैं यहां पर लिथियम का ऑक्सीडेशन करवा कर देखूंगा तो मुझे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू +3.30 वोल्ट मिली। मतलब लिथियम मेरे प्यारे बच्चों खुद क्या होना चाहता है? लिथियम will loves to get oxidized। लिथियम खुद को ऑक्सीडाइज्ड करना चाहता है। लिथियम will love to release the electron। अब बेटा लिथियम जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये देगा तो कोई तो लेगा। अब वो किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन लेकर मैं क्या हो जाऊंगा? रिड्यूस। तो लिथियम ने अपने मजे मारने के लिए, अपने आप को ऑक्सीडाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन छोड़ा, मुझे लेना पड़ा, उसके चक्कर में मैं रिड्यूस हो गया। तो मैं रिड्यूस हो गया तो मेरे लिए लिथियम क्या बन गया? रिड्यूसिंग एजेंट। देयरफॉर लिथियम क्या बन गया? एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। तो हम इस चीज से क्या याद रखेंगे कि जब आप लोगों को दो इलेक्ट्रोड्स का, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कितने इलेक्ट्रोड्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड्स। तो जब ये 2 इलेक्ट्रोड्स में आपको बोला जाए कि इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को देखकर बताओ कि किसे एनोड पर लगाओगे, किसे कैथोड पर लगाओगे, तो आप देखोगे कि अच्छा लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। दूसरे वाले का क्या है? अगर दूसरे वाले का थोड़ा लेस नेगेटिव हो गया या थोड़ा पॉजिटिव हो गया, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मैं इलेक्ट्रॉन लेना चाहता हूं, तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लिथियम ने तो साफ मना कर दिया, मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो छोड़ूंगा। छोड़ता कहां पर है? ये एनोड पर। तो ये गारंटी हो गई कि लिथियम एनोड पर लगेगा, मतलब सामने वाला कैथोड पर लगा दो, सेल कंप्लीट। सेल कंप्लीट, कैथोड माइनस एनोड लिखो, तुम्हारे सेल का पोटेंशियल मिल गया। बल्ले बल्ले पुर्र। क्या है बात? आप लोगों को समझ में आ गई? पॉइंट नोट करो।
पॉइंट नोट करो। अब सिमिलरली मेरे पास में फ्लोरीन का एग्जाम्पल आता है। मेरे पास में 2F नेगेटिव है, मैंने इससे बोला नहीं, मेरे पास में फ्लोरीन है, मैंने फ्लोरीन से बोला फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद को रिड्यूस करेगा और रिड्यूस करके 2F नेगेटिव एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा। बोल क्या है तेरी इच्छा। तुरंत इसका रिजल्ट, इसका रिस्पॉन्स पता है क्या आया? ई नॉट ऑफ रिडक्शन पता है क्या आया? प्लस 2.87 वोल्ट्स। अरे बाप रे, मतलब ये तो तारक मेहता में जो पोपट लाल है वैसा बैठा था। पोपट लाल जहां सुंदर कन्या दिखी कि शादी करने के लिए तैयार, वैसे ही हमारा फ्लोरीन बिल्कुल दिल खोल के इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार। तुमने इलेक्ट्रॉन ऑफर किया कि तू अपने आप को रिड्यूस करेगा, उसका रिस्पांस क्या आया? पॉजिटिव रिस्पांस, वेरी पॉजिटिव रिस्पांस, मतलब इलेक्ट्रॉन लूंगा। तो इससे क्या मतलब समझे? देयरफॉर मोर पॉजिटिव, देयरफॉर पॉजिटिव द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल more will be the oxidizing nature, more will be the oxidizing nature, and easier will be, and easier, and EASIER, and easier will be the रिडक्शन। मतलब आप इसका कितना ही आराम से रिडक्शन करा दो, ये तो आराम से रिड्यूस हो जाएगा। बेटा ये रिड्यूस हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन दे दो दे दो दे दो दे दो। इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, और अगर सामने वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है बेचारा तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। दिस विल बी द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस गाइस, बन गई तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यही तो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। इसके अलावा तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। समझ में आ गई बात? ये रही तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आओ इसे एक एक करके स्टडी करने की कोशिश करें। गाइस यहां पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर अपनी, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। मैं और इसको जूम कर लेता हूं। ये देखो, आप यहां पर देखो, फ्लोरीन वाले केस में मेरे प्यारे बकुड़ो, फ्लोरीन वाले केस में इसे 2 इलेक्ट्रॉन देकर रिड्यूस किया जा रहा है ताकि ये 2F नेगेटिव में रिड्यूस हो जाए। इट इज क्लियर टू यू? इट इज लुकिंग नाइस? यस, इट इज लुकिंग नाइस। F पर माइनस चार्ज आ जाएगा। E नॉट की वैल्यू यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, जिसकी यूनिट वोल्ट से कितनी वैल्यू मिली? प्लस 2.87। क्या इसके ऊपर कुछ है? नहीं। इसका मतलब फ्लोरीन इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड ये इजीएस्ट है। इट इज इजीएस्ट टू रिड्यूस। इसे रिड्यूस करना सबसे ज्यादा आसान है। समझ में आ रही बात? अब आप यहां पर देखो, जैसे ही मैं थोड़ा नीचे चला, जैसे ही मैं थोड़ा नीचे चला, मैंने कोबाल्ट देखा। मैं जैसे ही नीचे चला मैंने क्या देखा? कोबाल्ट। कोबाल्ट की वैल्यू प्लस 1.81 है। मतलब अगर आपके फ्लोरीन के सामने कोबाल्ट आ जाए तो कोबाल्ट का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू थोड़ा लेस पॉजिटिव है। क्या है? थोड़ा लेस पॉजिटिव है। इसका मतलब फ्लोरीन दादागिरी दिखाएगा। फ्लोरीन बोलेगा देख तेरी वैल्यू मेरे से कम है, तू मेरे से छोटा भिखारी है, इसीलिए मैं तो इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस होऊंगा और मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करूंगा। तो कोबाल्ट को मजबूरी में रिड्यूस होना पड़ेगा। कोबाल्ट को मजबूरी में रिड्यूस होना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप सभी बच्चा लोगों को? ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के सामने ये पूरी की पूरी सीरीज रहती है। आप लोग इसे अपने एनसीईआरटी की बुक से भी रेफर करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। आप यहां पर क्लियरली देखें कि लिथियम की वैल्यू इज द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि इस दुनिया का, अगर आपसे कोई पूछता है कि इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो
आप बोलेंगे लिथियम। क्यों? क्योंकि लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज -3.03 वोल्ट, देयरफॉर इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड इजीली। ये इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। वहीं अगर आपसे कोई पूछता है कि इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो आप बोलेंगे फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस सीरीज को आप लोगों को कैसे जमाया गया, खैर ये फोटो उल्टा है, एक्चुअली इसको नीचे से ऊपर जमा दिया है, ये ऊपर से नीचे होना था। मतलब जैसे जैसे आप लोग लिथियम से फ्लोरीन की ओर जा रहे हो, आप देखो वैल्यू लेस नेगेटिव होती जा रही है। आप देखो वैल्यूज जो है वो वैल्यूज लेस एंड लेस एंड लेस नेगेटिव होती जा रही है। इनफैक्ट आप जब हाइड्रोजन की वैल्यू ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप लोगों को मालूम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू तो 0 होती है। फिर आप देखो ऊपर पॉजिटिव 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 होता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे आपकी वैल्यू मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाती है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट की पावर, रिड्यूसिंग एजेंट वाली पावर बढ़ती जाती है, और ऊपर जाते जाते आपके रिड्यूसिंग एजेंट की पावर घटती जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हो, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली पावर बढ़ती जाती है, और यहां पर आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली पावर कम होती है। यह है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दिस इज योर सिंपल एंड सोबर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या क्या पॉइंट निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट, आपके जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स यूजुअली शोज नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, यानी इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव होती है, एंड देयरफॉर आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेंगे। इनफैक्ट अगर आपको किसी मेटल की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -2.0 वोल्ट से भी छोटी मिलती है, -2.0 वोल्ट से भी छोटी मिलती है, देयरफॉर ऐसे मेटल्स तो आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। यूजुअली आपको ये ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के मेटल्स के अंदर देखने को मिलता है, आपको ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के मेटल्स के अंदर देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर आप लोगों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 0 से -2.0 वोल्ट के बीच में होती है, जैसे यहां पर तो -2 से भी कम थे ना, -2.2, -2.3, -2.4, -2.8, -3, -3.03, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेकिन अगर 0 से -2 के बीच में हो गई, यानी 0, -1, -1.5, -1.6, -1.7 या -2.0, तो ये आपके मॉडरेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव माने जाते हैं। These are your moderate electropositive metals। और ये यूजुअली कौन कौन से मेटल्स हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, एक्सेट्रा। मतलब तुम्हारे डी ब्लॉक एलिमेंट वाले, तुम्हारे डी ब्लॉक एलिमेंट वाले आपको यहां पर यूजुअली ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 से ज्यादा हो गया, मतलब पॉजिटिव की तरफ चला गया, यूजुअली ये कौन देखने को मिलता है, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसे कि तुम्हारा एक, नहीं सूडो में मतलब कॉपर नहीं आता है और जिंक ऊपर आ जाता है, तो ये यहां पर रूल फॉलो नहीं होता है। तो आप कैडमियम देख सकते हो, मरकरी देख सकते हो, कॉपर देख सकते हो, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, यूजुअली क्या लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो ये लोग आपके लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड ये आपके वीक रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या आप लोगों को ये बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई? ठीक है, तो ये चीज आप लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
चलिए अब हम लोग यहां पर कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद हम लोगों की नर्न्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। हम लोगों को फिर नर्न्स्ट इक्वेशन आराम से और डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमारा कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये सब चीजें आ जाएंगी, तो एक नया टॉपिक चालू हो जाएगा। तो आज हम लोग इसके अंदर कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। पहला इंटेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मैं बुक हाथ में ही ले लेता हूं, मेरे पास में बुक पड़ी हुई थी, तो हम लोग अच्छा ही ना बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लेंगे। गाइस इंटेक्स्ट क्वेश्चन 3.1 देखेंगे हम लोग, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन 3.1 देखेंगे। आपको बोला गया है हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गाइस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला गया है, यहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मेंशन नहीं किया गया है, कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन आप लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं यहां पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑफ mg डाई पॉजिटिव स्लैश mg। अब ये क्वेश्चन ने मेरे को बहुत कंफ्यूज किया। जब मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे अलग अलग वेब पेजेस पर, सबने क्या किया, एक दूसरे का कॉपी पेस्ट मारा है, रिस्पॉन्स या किसी ने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की। देखो अगर मैं क्वेश्चन के लिखे हुए डेटा पर ध्यान दूं तो बेटा ये डेटा मुझे क्लियरली बोल रहा है कि मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव इज रिटन बिफोर फॉलोड बाय mg। दैट मीन्स ये क्लियरली मुझे शो कर रहा है इज द रिडक्शन, ये मुझे क्लियरली रिडक्शन शो करता हुआ बता रहा है। 100% क्लियर है सबको? मतलब mg डाई पॉजिटिव के सॉल्यूशन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद को मेटेलिक मैग्नीशियम में कन्वर्ट किया। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो अकॉर्डिंग टू दिस साइन कन्वेंशन रिडक्शन होना मतलब आपको आपके मैग्नीशियम को उसकी रॉड के साथ में कैथोड पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि कैथोड पर ही हमेशा रिडक्शन होता है, कैथोड पर ही हमेशा रिडक्शन होता है मेरे प्यारे बच्चों, यस और नो। तो यहां पर हम लोग MgSO4 ले लेंगे, यहां पर हम लोग हमारा Mg ले लेंगे। अब एक अकेले इलेक्ट्रोड का तो मैं कभी भी पोटेंशियल नहीं निकाल सकता बिना सेल क्रिएट करे। मतलब यहां पर मेरी कौन मदद करेगा, यहां पर मेरी मदद करेगा हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहां पर हमारी मदद कौन करने वाला है, यहां पर हमारी मदद करने वाला है हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमें यहां पर एक प्लेटिनम वायर भी डालना पड़ेगा इसके अंदर, और प्लेटिनम वायर को हमें यहां पर इस तरीके से प्लेटिनम ब्लैक से कनेक्ट करना पड़ेगा। यहां से आप लोग अंदर हाइड्रोजन गैस डालोगे, यहां पर आप लोग 1 मोलर, क्योंकि स्टैंडर्ड ले रहे हो तो इसको भी 1 मोलर ले लो, यहां पर भी आप लोग 1 मोलर H+ का सॉल्यूशन डाल रहे हो। यहां पर आप बीच में सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट कर दो, यहां पर आप इस वायर को यहां मोड़ के वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दो और वोल्ट मीटर को इधर अटैच कर दो। तो ये तुम्हारा एनोड हो गया। अब आप यहां पर E0 ऑफ द सेल निकालो, इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड लगा दो। अब भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब तुम्हारा एनोड पर लगा है तो इसकी वैल्यू तो 0 होगी, तो जो भी तुम्हारे E0 की वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी। तो अब इस वोल्ट मीटर से जो भी आप लोगों को E0 ऑफ द सेल मिलेगा बस वही वैल्यू तुम्हारे इसकी होगी, बस ये आपको वैल्यू मिल जाएगी इससे, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, डायरेक्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को अगर आप किसी भी XYZ कंपनी का पेज खोल के देखे हुए, जिसे मैंने वेदांतु वगैरह में भी चेक किया हुआ है, इसको उल्टे तरीके से किया हुआ है। उनका कहना सही है भाई, उनको उनके जो टीचर लोग जो पढ़ाते हैं उनको तो मालूम है कि मैग्नीशियम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैग्नीशियम तो
हमेशा इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, मतलब वो हमेशा एनोड पर लगेगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और उसकी वैल्यू -2.36 आ रही है। तो वो लोग क्या बोलेंगे? वो लोग तो बोलेंगे भैया मैं एक काम करता हूं, मैग्नीशियम को एनोड पर लगा देता हूं, SHE को कैथोड पर लगा देता हूं। फिर बच्चा कंफ्यूज पढ़ के फिर वो रट के चला जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी वालों ने जिस लैंग्वेज में लिखा है वो लैंग्वेज पहले तुम पढ़ा देते हो और उसके बाद में बाकी सारे टीचर उसकी कॉपी कर लेते हैं एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन की और उसको यूट्यूब पर भी डाल देते हैं और अपने अपने पेजेस पर भी डाल देते हैं। लेकिन इस बात को समझाएगा कौन? इस रिटन कन्वेंशनल चीज को देखेगा कौन? कोई भी नहीं देख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो एक्चुअली हम लोगों को इसको उसी भाषा में सॉल्व करना पड़ेगा और यहां पर आपको इसकी वैल्यू डेफिनेटली देखने को मिलेगी। एंड ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कितनी आएगी? डेफिनेटली ई नॉट ऑफ कैथोड की वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज -2.36 वोल्ट्स। डेफिनेटली आपको इस सेल का पोटेंशियल भी नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन गाइस हम लोग देखते हैं 3.2, दैट इज वुड यू स्टोर कॉपर सल्फेट ना, वुड यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 सॉल्यूशन इन जिंक। देखने वाला एक नजर में बोल देता है कि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में गैल्वेनिक सेल में यही हुआ है, जिंक का सॉलिड है उसमें तुम कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन डाल रहे हो, तो यहां पर ये जिंक सल्फेट रिएक्शन करके कॉपर को बाहर कर देगा। मतलब जो तुम्हारा जिंक का पॉट है वो पॉट धीरे धीरे उसके अंदर रखे सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करने लगेगा एंड अल्टीमेटली ये पतला होता जाएगा और शायद फूट जाए और तुम्हारा सॉल्यूशन बह जाए। तो इसका आंसर एक बहुत बड़ा नो होगा। नो, वी कैनॉट स्टोर। लेकिन हम लोग थोड़ी सी इनकी इज्जत करते हुए और इनके पूछने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरफ चलते हैं। हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी Zn डाई पॉजिटिव / Zn की वैल्यू देख लेते हैं। गाइस जब कभी भी आप लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है ना, तो उसका तरीका यह भी होता है कुछ जैसे मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, E0 ऑफ R, या मैंने रिडक्शन बता दिया कि रिडक्शन तो कैथोड पर होता है, लेकिन कई बार ऐसे दिया हुआ होता है। ये इसका क्या मतलब है? जो चीज डंडे के पहले आ गई मतलब ये उसका प्रेजेंट फॉर्म है, डंडे के बाद ये उसका रिएक्शन के बाद वाला फॉर्म है। मतलब डंडे के पहले +2, डंडे के बाद चार्ज गायब मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब रिडक्शन हो गया। तो हम लोग यहां पर हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से Zn डाई पॉजिटिव का वैल्यू निकालेंगे -0.76 और हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल +0.34। चलो बहुत बढ़िया, मुझे दोनों की वैल्यूज मिल गई। तो यहां पर वैल्यू आई -0.76 वोल्ट्स। एंड जब मैं कॉपर की बात करूंगा, जब मैं कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल निकालूंगा, भले इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्लियरली कॉपर ऑक्सीडाइज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन गाइज ये रिएक्शन तो लिखी नहीं ना हमने कभी, हमने ये रिएक्शन तो लिखी नहीं है। हमको तो बस इतना दे दिया कि तुम कॉपर सल्फेट में जिंक को स्टोर कर पाओगे क्या। तो भाई मेरे पास में दो मेटल है, एक कॉपर है और एक जिंक है, तो मेरे को पहले दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल चेक करना पड़ेगा कि कौन ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है और कौन ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी कौन रिड्यूसिंग एजेंट है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मुझे कॉपर की वैल्यू मिली +0.34 वोल्ट। अब यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपके जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नेगेटिव, देयरफॉर इट विल नॉट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो आपको इस साइन में दे रखा है कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जिंक मेटल बन जाए Zn डाई पॉजिटिव से, दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, इट विल नॉट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन बट विल डोनेट, बट विल गिव। और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और खुद रिड्यूस होना चाहता है, और कॉपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है।
देयरफॉर ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। मतलब रिएक्शन कैसी फॉर्म होगी, जिंक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, मतलब जिंक एनोड पर लगेगा और एनोड पर हमेशा मेटल लगता है, और कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब कॉपर डाई पॉजिटिव और SO4 डाई नेगेटिव वाला 1 मोलर सॉल्यूशन आपको कैथोड में भरना पड़ेगा, और यहां पर रिएक्शन हो जाएगी ZnSO4 की, और कॉपर यहां पर आपको कैथोड पर जमा होता हुआ दिखाई देगा, कैथोड पर डिपॉजिट होता हुआ नजर आएगा। मतलब रिएक्शन हो गई। और अगर आपके पॉट में यानी आपके बर्तन में और आपके केमिकल में रिएक्शन होने लगे तो क्या आप लोग इसे स्टोर कर पाएंगे? जवाब होगा नो। जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों इसका नो। क्या चीज क्लियर हो गई? क्या इसकी चीज क्लियर हो गई? अगला क्वेश्चन 3.3 अगेन एक बहुत ही ज्यादा पुटलूरी सा क्वेश्चन है, एकदम पुटलूरी सा पुटू पुटू क्वेश्चन है। ये बोल रहा है तुम्हारे पास में Fe डाई पॉजिटिव आयन है, यू हैव Fe डाई पॉजिटिव आयन, और ये बोल रहा है कि आप सजेस्ट द सब्सटेंसेस दैट कैन ऑक्सीडाइज। ये बोल रहा है तीन ऐसे सब्सटेंस, ये बोल रहा है तीन ऐसे सब्सटेंस सजेस्ट करो, सजेस्ट द 3 substance suggest that can oxidize, that can oxidize it। आयरन को कौन ऑक्सीडाइज कर सकता है? गाइस मैं यहां पर ऑक्सीडाइज करने की अगर बात करूं, सबसे पहले मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लूं। आयरन का Fe डाई पॉजिटिव का, Fe डाई पॉजिटिव का आप यहां पर देख सकते हैं इस -0.44 वोल्ट्स, -0.44 वोल्ट्स, यानी यहां पर आयरन के Fe डाई पॉजिटिव स्लैश Fe की वैल्यू -0.44 वोल्ट की है। अब हमें आयरन को ऑक्सीडाइज करने वाला चाहिए। भाई ऑक्सीडाइज करने के लिए आप लोगों को स्ट्रॉन्ग सब्सटेंसेस की तरफ जाना पड़ेगा जो आयरन को ऑक्सीडाइज कर दे। अब आयरन को ऑक्सीडाइज कब कर सकते हैं? जब तुम्हारा आयरन एनोड पर लगा हो और आयरन अपने मेटालिक फॉर्म में हो। तो आयरन की रिएक्शन हमको ऐसे लोगों से करनी पड़ेगी जिसके E0 की वैल्यू उससे ज्यादा बड़ी हो, मतलब मोर पॉजिटिव हो। तो आपके यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में निकल, ये मतलब इसके ऊपर के जितने भी आपके सब्सटेंसेस हैं, ये सारे के सारे सब्सटेंसेस आपके आयरन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन इन सब के मुकाबले स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि Fe डाई पॉजिटिव इज हैविंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ऑफ अ नेगेटिव E स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू एज कंपेयर टू व्हाट? किनके कंपैरिजन में? आपके आयरन के ऊपर वाले, जैसे ये निकल, टिन, हाइड्रोजन, लेड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, कॉपर डाई पॉजिटिव, कॉपर सिंगल पॉजिटिव, आयोडीन, ऑक्सीजन, Fe ट्राई पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Hg, NO3, Br, MnO2, O2, Cr2O7, Cl2, Au, MnO4, H2O2, कोबाल्ट एंड फ्लोरीन, ये सब के सब तुम्हारे आयरन के साथ रिएक्शन कर जाएंगे और उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। ऑक्सीडाइज मतलब आयरन के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे और खुद ले लेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ही क्या होता है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। और वो तुमसे बोल रहा है आयरन को ऑक्सीडाइज करो, तो आयरन को ये सब मिलकर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो। क्या चीज क्लियर हुई? तो ये आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, और हम लोग एक हाथ क्वेश्चन लगाते हैं। चलो एक क्वेश्चन मेरे पास में ये है, एक क्वेश्चन मेरे पास में ये है, और क्वेश्चन देखते हैं। आपको E0 फाइंड करना है सेल का। फाइंड द E0 ऑफ द सेल। यहां पर सेल देखो ऐसा काम कर रहा है, Fe डाई पॉजिटिव प्लस Zn गिव्स Zn डाई पॉजिटिव प्लस Fe। यहां पर आपको E0 ऑफ Zn डाई पॉजिटिव स्लैश, अच्छा ओके, यहां पर आपको दे रखा है Zn स्लैश Zn डाई पॉजिटिव, यहां पर आपको इसकी वैल्यू दे रखी है प्लस 0.76 वोल्ट्स,
और यहां पर आपको ई नॉट ऑफ एफ ई स्लैश एफ ई डाई पॉजिटिव की वैल्यू दे रखी है प्लस 0.41 वोल्ट। वैल्यूज मिल गई। चलिए आप फॉर्मूला लगाते हैं, ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। लेकिन गाइस प्रॉब्लम ये कि यहां पर तुमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, यहां पर आप लोगों को उल्टी वैल्यू दे रखी। क्या दे रखा है कि Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ते। गाइस ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये जो वैल्यू है दिस इज नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। तो हमको तो यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी है दोनों तरफ, क्योंकि IUPAC ने क्या बोला है कि आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाए, यानी इसका और इसका पोटेंशियल का जो वैल्यू आप लोगे वो रिडक्शन वाली वैल्यू लोगे। तो ये दोनों तो ऑक्सीडेशन की दे रखी। देखो यहां पर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दी, ऑक्सीडाइज हो गया, आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दी, ऑक्सीडाइज हो गया। हमें दोनों की वैल्यू उल्टी करनी है, तो यहां पर हम लिखेंगे ई नॉट ऑफ Zn डाई पॉजिटिव स्लैश Zn, इसकी वैल्यू माइनस 0.76 वोल्ट हो गई। और जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो ई नॉट ऑफ एफ ई डाई पॉजिटिव स्लैश एफ ई की वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.41 वोल्ट। अब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, एंड वी नो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों की वैल्यू पुट अप करो। अब आप क्वेश्चन देखो, जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड पर लगाया जाता है। आयरन का हो रहा है रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होता है वो हमेशा कैथोड पर पाया जाता है। तो कैथोड वाले की वैल्यू है माइनस 0.41 माइनस एनोड वाले की वैल्यू है माइनस 0.76। सो माइनस 0.41 प्लस 0.76, तो वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस 0.35 वोल्ट, एंड दैट विल बी योर आंसर। तो गाइस इस तरीके के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है ना। आप लोगों को हमेशा इस तरीके के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, बिना इस तरीके के क्वेश्चन करे मजा नहीं आने वाला, ठीक है। कोई दिक्कत गाइस, कोई परेशानी? अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो जो सेल कंस्ट्रक्शन पर कभी कभी आ सकता है। ये बोल रहा है कंस्ट्रक्ट द सेल एंड फाइंड ई नॉट ऑफ द सेल by using the following value, by using the following value। खैर मेरे पास में ये इजी क्वेश्चन था, मैं इसको थोड़ा टफ करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं आपको अपने दूसरे मटेरियल में से ये क्वेश्चन दे रहा हूं। मैं आपको दूसरे मटेरियल में से क्वेश्चन दे रहा हूं। वैसे एक्चुअली जो पूछा गया था क्वेश्चन वो अलग था, बट मैं इसको टफ कर रहा हूं। यहां पर आपको ई नॉट ऑफ क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव स्लैश क्रोमियम की वैल्यू दे रखी है माइनस 0.74, और यहां पर आपको ई नॉट ऑफ कैडमियम डाई पॉजिटिव स्लैश कैडमियम की वैल्यू दे रखी है माइनस 0.40 वोल्ट। चलिए करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में दोनों को देखूंगा ध्यान से कि यार डाई पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है तभी वो मेटल में कन्वर्ट होता है, मतलब दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये भी इलेक्ट्रॉन लेके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब दोनों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू IUPAC अगर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दे रखी है तो इन्हें ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाएगा। तो यहां पर मैं ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। लेकिन गाइस मैं ये जज कैसे करूंगा कि कौन कैथोड पर लग रहा है कौन एनोड पर लग रहा है सेल बनाने के लिए? गाइस देखो, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है और वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा,
मतलब वो एनोड पर लगेगा। और जब कभी भी आप सेल को रिप्रेजेंट करते हो, सेल बनाते हो, वो हमेशा लेफ्ट साइड लगता है। तो हम यहां पर लिखेंगे लेफ्ट साइड में क्रोमियम स्लैश क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव ब्रैकेट में एक्वस, और अगर ये 1 मोलर सॉल्यूशन दिया है तो ग्रेट। देन हम बनाएंगे सॉल्ट ब्रिज। आप देखो इसकी वैल्यू कंपैरेटिवली लेस नेगेटिव है, मतलब ये इसके मुकाबले ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मजबूरी में इसको रिड्यूस होना पड़ेगा, मतलब ये कैथोड पर लगेगा। तो ये हो जाएगा CD+2 एक्वस 1 मोलर सिंगल डैश CD। तो ये तुम्हारा पहली बात तो सेल बन गया। पहली बात तो मेरे प्यारे बच्चों ये आप लोगों का सेल बन गया, यस और नो, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है सेल रिप्रेजेंटेशन में, रिएक्शन भले ही कुछ और हो, क्योंकि यहां पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और ये 3 छोड़ता है। तो ये 3 छोड़ रहा है तो मुझे यहां पर 3 करना पड़ेगा और मुझे यहां पर 2 करना पड़ेगा, तब जाकर यह मामला सेट होगा, तब जाकर ही यह मामला सेट हो पाएगा। और जब मैं इसको 3 करूंगा तो मुझे इसको भी 3 करना पड़ेगा और मुझे इसको 2 करना पड़ेगा। तो रिएक्शन बैलेंस करने की नीड नहीं है, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं, रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड नहीं है। आप चाहो तो रिएक्शन बैलेंस करके लिख सकते हो कि जो आपका कैडमियम है डाई पॉजिटिव फॉर्म में, जब वो क्रोमियम के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव बन रहा है और कैडमियम ऐसा बन रहा है। ये तुम्हारी एक्चुअली रिएक्शन चल रही है भाई, ये रिएक्शन चल रही है मेरे हिसाब से, है ना। तो कैडमियम के ऊपर +2 चार्ज है, यहां पर क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज है, मतलब क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो कैडमियम को 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो मुझे यहां पर 3 लगाना पड़ेगा, मुझे यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए। कैडमियम ने 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, क्रोमियम ने 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए। तो ये क्रोमियम ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। दिस विल बी योर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। नहीं, ये मैंने उल्टा लिख दिया, कैडमियम 3 है तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो रिएक्शन बैलेंस करने की नीड नहीं है, करना चाहो तो करो, बहुत अच्छी बात है। और रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं ये हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में सीखा था कि सर ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्रोमियम यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 3 लूज कर रहा है, 2 ले रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? बराबर करना पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 6 इलेक्ट्रॉन से ले, 6 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो तुमने 2 इलेक्ट्रॉन वाले को 3 से मल्टीप्लाई करा, इसलिए कैडमियम को और कैडमियम को 3 से मल्टीप्लाई करा। लूज करने वाले को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो क्रोमियम और क्रोमियम को 2 से मल्टीप्लाई करा। इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस होती, चाहो तो ठीक है, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन में भी जेई नीट में आएगा तो करना तो पड़ेगा। चलो, कैथोड पर कौन लगा है भाई? ये लगा है। कैथोड की वैल्यू -0.40 वोल्ट, माइनस 0 एनोड वाले के लिए 70 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो गया, -7.40 प्लस 0.74, वैल्यू आ गई +0.34 वोल्ट। दैट विल बी द सेल पोटेंशियल। चलिए, तो गाइज इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर मैं समाप्त करूंगा। आई होप आपको काफी सारे क्वेश्चंस करने को मिले होंगे, काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम लोग नॉन्स्ट इक्वेशन वगैरह की बात करेंगे और चैप्टर को थोड़ा हाई स्केल पर लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।